आपको बहुत प्यारा होगा कि धन्यवाद सुमित जी, आपको भी। तो सबसे पहला मैसेज मेरी सुजाता बहन के लिए। सुजाता ने कल अननोइंगली मेरा नाम हरिप्रिया की किसी सेशन में दे दिया हीलिंग के लिए। फिर उन्होंने मुझसे वो फोटो भी मांग रहे हैं, तो भैया मेरे दिमाग में आया कि मैं आपका फोटो ले लूं, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन सुजाता, मैं तुम्हारे प्रेम को तो समझ गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे जब तुमसे मेरी बात जब दोबारा तुमने लिखा, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें डर वाली वाइब्स लग रही थी कि तुम थोड़ा डर गई हो कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। नहीं, गलत नहीं किया तुमने। अपने प्रेम में जो सही समझा वो किया, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुमने अपने प्रेम का ही प्रदर्शन किया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि राइट नाउ मुझे लगता है कि आई एम कैपेबल टू डू एनीथिंग, और ये हीलिंग भी मैं खुद कर सकता था। लेकिन मुझे सब कुछ भुलाए रहती है वो माँ। मेरे ध्यान में नहीं था कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि ईगो नहीं आना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लोगों के पास गया कि भाई मुझे थोड़ा सा चैतन्य दे दो, मुझे थोड़ी हीलिंग दे दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद जब एक रात एक दिन मेरी पूरी साधना छुट्टी सुबह और शाम की, हालांकि मैंने लेटे लेटे की, लेकिन अंदर से एक तिलमिलाहट कि मैं साधना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी माँ से क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ है। मेरे लिए सब चीज सेकेंडरी है, मेरी साधना पहले है। तो मैं रात में जब सेकंड साधना करने जा रहा था, तो रात में ने कहा, माँ तू तो सब कुछ कर सकती है, तू क्यों नहीं करती है? क्योंकि मैंने पुकारा ही नहीं था उसको। उसकी गलती नहीं है, मैंने पुकारा ही नहीं था, मैं भूल चुका था। मेरे को भुला दिया जाता है सारी चीज, और अच्छी बात है, ईगो नहीं होनी चाहिए। फिर बस अगले दिन सुबह जब मैं नहाया, तो नहा के मेरे से उठा नहीं गया। बहुत मुश्किल में मैं खड़ा हुआ, तो मैं बैठा। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, मैं इतनी साधना तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बस मैंने आह्वान किया, मेरी माँ का, वो आई और पता नहीं क्या क्या कर गई। और उसने इतना कैपेबल कर दिया, बेल्ट मैंने मंगाई ली थी कि मैं बेल्ट बना के बैठ के अपनी साधना कर पाया। उसके बाद मैंने शाम में फिर बोला, मैं माँ ये तो ज्यादा हो रहा है, पता नहीं कितने दिन बैठना पड़े, मैं इतने दिन साधना नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर वो आई, फिर पता नहीं क्या क्या कर गई, और मेरे को 80-85% तो कल ही आराम हो गया था। अभी मैं बेल्ट लगा के बैठा हूँ। लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खांसी का भी उसने कर दिया था, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझसे ये इसलिए सब भुला दिया जाता है ताकि ईगो ना आ जाए। तुम्हारा प्रेम अपनी जगह मैं समझ गया, तुम डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, तुमने अच्छा सही किया था अपने हिसाब से। लेकिन कभी भी, जैसे कि अभी मैं थोड़ी हाई एनर्जीज के साथ हूँ, तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ तुम्हारे लिए। मैं किसी को नहीं छेड़ता हूँ, छेड़ना भी नहीं चाहिए जब तक उसकी फ्री विल ना हो। और तुमने सही पकड़ा जब तुमने बाद में कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, शायद मैं आपकी फ्री विल नहीं ली मैंने इस काम के लिए। हाँ, आपने नहीं ली थी, बिना पूछे ऐसे करना भी नहीं चाहिए किसी का। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि तुम इतना प्रेम करती हो। और भी बहुत लोगों ने बहुत चिंता कर रहे हैं, सब बहुत अच्छी बात है। तो सबका प्रेम मुझे मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए मैंने ये मीट रखी थी। तो देखिए, अर्थ 3D से 5D में मूव कर रही है, और ये होकर रहेगा। ये किसी के बाप से नहीं रुकने वाला। नेगेटिव एनर्जीज के सेंटर्स मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, लेकिन नेगेटिव फोर्सेस अब आपके कर्मास के हिसाब को लेकर के बड़े प्यार से खेल रही हैं। लास्ट खेल है उनके लिए ये। हालांकि वो इसमें सक्सीड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुदरत का कुछ और खेल है। तो अब आप ये समझिए कि जिन चीजों को आप बुरा समझ रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि ये अर्थक्वेक्स आएंगे, तूफान आएंगे, तो देखिए, जब अर्थ अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है उसका भी, तो उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। वो लिविंग क्रिएचर है। हमारी जो मदर अर्थ है वो लिविंग क्रिएचर है, वो डेड नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया, डेड तो इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जो डेड है वो तो है ही नहीं। हवा भी जीवित है, उसमें जो ऑक्सीजन, उसमें भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें भी पावर है, वो भी जिंदा है। तो
अर्थ एक लिविंग क्रिएचर है, इसका भी मेटामॉर्फोसिस चल रहा है, पोल शिफ्ट हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस उसकी चेंज हो रही हैं, तो उनके फर्क आएंगे, वॉल्केनो इरप्शन होंगे, अर्थक्वेक्स होंगे, लेकिन दीज आर जस्ट फॉर द न्यू अर्थ। नई अर्थ डेवलप हो रही है, पुरानी पे कैसे चलेगा काम, तो उसके लिए ये हो रहा है और ये होगा ही, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो आपको वेलकम करना चाहिए कि अर्थ अपना शिफ्ट कर रही है 5D में, इससे डरिए मत। दूसरी बात, ये जितना भी आप सब कुछ देख रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी सुनी थी लेकिन समझ में अब आई मेरे, ये सब कुछ जितना भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, सब एनर्जीज का खेल है। ये सारा कुछ ऊपर ब्रह्मांड में और इस अर्थ पे भी एनर्जीज के रूप में चल रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको फिजिकल में दिख रहा है। अब आप मुझे सोचिए, मुझे एक बात बताइए कि मैं भी कहता था और आप कुछ लोग महसूस भी कर चुके हैं कि जैसे ही आप इसमें आते हैं, योग में आते हैं, सहयोग में आते हैं, तुरंत आपकी चीजें अच्छी होने लगती हैं, आपकी लाइफ में एक सुकून आने लगता है, आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, आपका गुस्सा चला जाता है, आप बहुत प्यारे हो जाते हैं, शक्ल आपकी इतनी अच्छी होती है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ा सा इस सेशन में मैं कम्युनिकेटिव होना चाहूंगा, मतलब आप लोग मेरे से बातें करें तो ये सेशन बहुत अच्छा होगा। तो जिसके भी मन में जो, तो आप कोई बता सकते हैं ऐसा होता क्यों है? थोड़ा सा कम्युनिकेटिव रहिए, कुछ भी मन में आए बोलिए, रुकिए मत प्लीज, तो ये सेशन बहुत अच्छा हो पाएगा जो मैं करना चाहता हूँ इस सेशन में। अभी आप क्लास में बच्चे हुए स्कूल के बच्चे नहीं है जिसको मैं मारूंगा पीटूंगा या गलत क्वेश्चन पे बिठा दूंगा। प्लीज कुछ बोलिए, कोई तो बताइए ऐसा क्यों होता है। जी भैया, जी, मेरे ख्याल से हम ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं हर तरफ से, तो क्यों, कैसे, उसकी वजह से कैसे होता, हो क्या जाता है जैसे ये ऐसे? हम जब सहज योग में जैसे आते हैं या कोई भी हम हाँ, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हाँ, तो पॉजिटिविटी के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो जो प्योर लाइट है हम्म, उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो जुड़ता है, तो हम्म, उसकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो भी प्योर होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो तो हमारे आसपास ऐसा क्या किया था आपने? हम तो सहयोग में कुछ बताते नहीं, क्रिया योग में तो बहुत सारी कहानियां हैं। अब जी जो लोग क्रिया योग के पीछे भाग रहे हैं, जो सहयोग नहीं कर पा रहे, वो क्रिया योग क्या करेंगे? उसमें तो आधे घंटे की तो एक्सरसाइज ही चीजें हैं, आधे पौने घंटे। अभी मैं देखता हूँ, हालांकि मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, सबकी अपनी फ्री विल है, कोई क्रिया योग में जाना चाहे, विपश्यना में जाना चाहे, ये मर्जी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी सहयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सहयोग में तो क्या होता है, बस बैठो, बंधन लो और बैठ जाओ आंख बंद करके। तो हम करते क्या है इसमें? ऐसा क्या होता है कि हम अपने आप हमारे पास सब चीजें आने लगती? हाँ हर्षित बोलो, जी जी जिसके बोलिए। जो मन में आए बोलो। चलिए, ये आपका आंसर है, और कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ आयशा बोलो। हम उस परमात्मा की चैतन्य शक्ति को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं और हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है। वो कहाँ होती है? हमारे भीतर ही है वो। फिर तो बुलानी क्या है, वो तो थी। किसको बुलाते हो आप? कहीं से कुछ भी नहीं आता। सिर्फ उसको जागरूक करने की जरूरत पड़ी है हमें सहयोग में हाँ, हाँ। आके, नहीं, जो क्या वो हो, मांग क्या रहा है। क्या वो सारी शक्तियां तो जैसे आप भी बोलते हो कि हमारे भीतर ही है, क्या सोई सिर्फ हुई हम थी वो? जानते नहीं है। जी, जैसे सोई हुई अवस्था नहीं, में, जैसे अगर कुंडलिनी सो माँ के अगर वो बोलते हैं। सो जाती तो आपका तो दिल भी बंद हो जाता, आप मर ही जाते। वो तो जाग रही है मतलब उतनी बराबर। एक्टिवेट नहीं वो होती ना, चलिए, इनएक्टिव होती है थोड़ी। और किसी का कोई परसेप्शन हो इस पे? और कर्म बंधन क्या है? कैसे कर्म आपको इम्पैक्ट करने लगते हैं? और क्यों सहयोग में आते ही वो कर्म कहाँ चले जाते हैं आपके? फिर अचानक से सब कुछ ठीक। अभी वो यहीं पे है शायद, सोनिया ज्वाइन तो किया था। सोनिया कह रही है बहुत परेशानी में है, लेकिन कह रही है बड़े खुश हूँ। और ये नमस्कार भाई। हाँ, नमस्कार भैया। जी, लव यू सोनिया, बोलिए। भैया मैं तो सच में बहुत खुश हूँ
अब चाहे देखो मेरे ऊपर नेगेटिव अटैक हुए, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, परमात्मा के आगे जान देनी है। जिस टाइम मैंने एक बार बहुत पहले आपका गूगल मीट ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं, हो गया बहुत समय पहले, तब जब यहाँ पे सब बातें कर रहे थे ना, अपनी अपनी मतलब बता रहे थे कि भाई हमने तो ये भगवान की मूर्तियां बांध के रख दी और हम ये सब नहीं कर, तो उस दिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार, हम तो बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं तो हम घर में यही देखते आ रहे हैं, और ये कैसे कहते हैं कि भगवान की मूर्तियां बांध दो। और वो मैंने कहा अगर मैंने बांधी घर में तो भैया मेरे तो सब पीछे लग जाएंगे कि तो पागल हो गई है। तो मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगा। और मतलब मैंने उस दिन ये भी नहीं सोचा कि भैया कि मुझे ये करना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता, एक दिन मेरे अंदर से अपने आप आवाज आई, मैं आपसे कैसे कनेक्टेड होती गई, आपकी वीडियो देखते गई, फिर भी मेरा ना जिस दिन जैसे बंधन लेने का आप कहते हो, तो मुझे लगा यार कुछ और तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो डर हो, मैं सिर्फ इंसान हूँ, उस समय मैं एक इंसान थी, सच सभी बोलो तो इंसान है। आज, हाँ उस समय मेरे अंदर डर था, लेकिन जिस टाइम मैंने ये करना शुरू किया, मुझे लगा यार जिंदगी सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। मैं अब हाँ तक कहाँ सो रही थी, यस, तो कहाँ हुआ, कैसे, ये क्या हो रहा है नहीं ये? सो ये माँ नहीं सो रही थी, ये मैं हाँ, सो रही ये थी। आप ही सो रहे थे वास्तव में, वो तो जगी हुई थी, हाँ, आप ही माँ तो सो। हमेशा ही अंदर थी, और मैं क्या कर रही थी, उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, यस यस मूर्तियों में ढूंढ रही थी, घरों में ढूंढ रही थी, यस जहां कोई कहता था किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अब मैं कहती हूँ सर जो मर्जी कोई कुछ कर ले, मैं कहती हाँ हूँ मेरे को पता है मेरे साथ मेरी माँ मेरे अंदर है, बस। मुझे कोई जरूरत नहीं। और अभी तो आप माँ को ढूंढ रहे हो, अभी आपको माँ मिल रही है, थोड़े दिनों में आप ही माँ हो जाओगे, सच में भैया ये हकीकत है। थोड़े मेरे दिनों को में। कितना भी कष्ट है, कितनी भी मेरे को फाइनेंशियल दिक्कत हो, जो मर्जी हो, लेकिन मैं सिर्फ यही कहती हूँ माँ मैंने तो सरेंडर कर दिया अपने आप को, अब तू जान तेरा काम जाने कैसे करवाना है। छह और महीने मैं कहती हूँ सही में छह भैया महीने मुझे ज्यादा रुकना टाइम नहीं हुआ। सोनिया, 6 महीने रुकना बस इसमें। 6 महीने के 6-7 महीने के अंदर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। अभी उसी पे बात कर रहा हूँ मैं, भैया इसीलिए मुझे तो डराने की कोशिश भी की गई कि जी, तू कर मत, मैं हाँ 3 दिन नहीं कर पाई थी, फिर भी हाँ, मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा माँ मुझे नहीं पता, मुझे तो ये करना है, मैं कैसे भी करूँ, ये तू होता है, करवाएगी बस। ये होता है। होता क्या है, जब आप इसमें शुरू हो जाते हैं तो एक तो नेगेटिव एनर्जी सभी के ऊपर अटैक बराबर करती रहती है, ऐसा मैं भी नहीं हूँ उससे बचा हुआ, मेरे ऊपर भी करती रहती है। तो वो उनका के गेम होता है कि आपको इससे हटाना। दूसरा, आपका मन और आपका दिमाग, ये दोनों चीजों को पता है, यदि आप इसमें घुसे तो मन भी मर जाएगा और दिमाग भी मर जाएगा, और वो भी लिविंग एंटिटीज हैं, उनकी अपनी एनर्जीज है। तो भाई मरना तो कोई नहीं चाहता, तो वो आपको घुसेड़ता है नई नई चीजों में। मन आपका नहीं, अरे नहीं बैठना ही नहीं है, नहीं करना ही नहीं है, अरे ये सब बेकार की चीजें हैं। दिमाग कहता है, अच्छा जैसे ओशो ने बताया, भाई अंधकार ही तो ढूंढ रहे हैं, सारा चीज अंधकार ही है, कुछ दिखता तो है ही नहीं। जो कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो गए होंगे भाई, इसमें नहीं होते, सब अंधकार है, और अंधकार में जा रहे हो, आपको तो पता ही नहीं दूसरा किनारा है कि नहीं है। तो वही ओशन ने, जब मैंने वो एक गुरु वाली वो भेजी थी उसकी अपने ग्रुप में, बहुत से लोग हैं जो यहाँ ग्रुप में नहीं है, लेकिन उनको नहीं पता ग्रुप में होने से होता क्या है। आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, जो मुझे बीच में कहीं कुछ मिल जाता है मैं भेज देता हूँ, मैं हर बार के लिए सेशन नहीं बना सकता हूँ ना। तो वो कहता, ओशन ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें एक एक ऐसे आलम की, एक ऐसी टेक की जरूरत होती है जो दूसरी तरफ या तो पहुंच गया हो या उसके रास्ते में काफी आगे हो, जिसे वो किनारा दिख रहा हो, तो वो कह रहे नहीं नहीं आ जाओ, होता है होता है होता है सब, मैं देख पा रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। तो बस एक वही एक टेक होती है जो गुरु आपको पकड़ के, जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ते हो। गुरु का मेन मकसद ये, अब हमेशा वही गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिसको अपने को पुजवाना वो कहेगा नहीं गुरु के पैर छुओ क्योंकि उसने गोविंद बताए, लेकिन जो असली गुरु होगा वो कहेगा नहीं गोविंद के पैर छुओ, भाई मेरे पे तो बलिहारी हो जाओ, ठीक है मेरी आप ये कहो कि भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बता दिया कि गोविंद के पैर छूने। तो असली चीज तो ब्रह्म ही है। कोई कहे कि जी मैं भगवान हूँ मेरे पैर छू लो, मैं गुरु हूँ मेरे पैर छू, भगवान को असली तो खेल तो वो परमात्मा। अब जब चलते चलते मैं भी कभी कृष्ण कभी राधा, ये सारे पढ़ाव शिव कृष्ण राधा सब पढ़ाव पढ़ाव करते 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 पहुंचा। तो जब मैंने शुरू किया तो मेरे अंदर बस मेरी राधा रानी और मेरी भगवान कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा थी, मुझे बस एक बार जीवन में दर्शन करने, और मैं पागल था इसके लिए शुरू से ही, मुझे दर्शन करने। अब वो कहाँ राधा चली गई, कहाँ कृष्ण चला गया, कहाँ दर्शन की अभिलाषा चली गई,
फिर माँ से संबंध, परमात्मा को महसूस किया कि भाई परमात्मा कोई चीज होती है, कोई एक एनर्जी है बहुत बड़ी जो परमात्मा है। फिर वहां से उतरे तो कि माँ पे आए, माँ से चढ़े तो ब्रह्मांड पे पहुंचे। अब लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ तुम ही तुम हो। अब ये बात बताने का समय आया। अब पता नहीं कितने लोग इसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। मेरी समझ में आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आगे तक के लिए एक सनद हो जाएगी कि कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो दोबारा देख लेना इस वीडियोस को। मैंने को नहीं पता कितने लोग इससे जुड़ पाएंगे। देखो, सारा खेल एनर्जीज का है। आप जो फिजिकल में है सब एनर्जीज का खेल है, और ये एनर्जीज आप ही डेवलप कर रहे हो। और इन एलिट्स ने, ये एलिट्स बहुत तेज हैं, इनके पास ये नॉलेज आज से नहीं, कम से कम 2000-2500 साल पहले से चली आ रही है, और इन्होंने वो नॉलेज इंटैक्ट रखी है अपनी, उसको छोड़ा नहीं इन्होंने। लेकिन इनका गोल था आप लोगों को गुलाम बनाना। तो इन्होंने चीजें ऐसी ऐसी क्रिएट की कि आप उन चीजों तक पहुंच ही ना पाए। ये जितने धर्म, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूँ, जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म क्रिएट किए गए हैं। आप देखो सब धर्मों में एक जैसी बातें आएंगी। नूह की बाढ़ बाइबल में भी मिलती है, और मत्स्य अवतार में हिंदुओं में मिलती है, और शायद कहीं मोहम्मद साहब ने भी कोई जिक्र किया हो उसका, क्योंकि उन्होंने बाइबल को कभी रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इंजील नाम से उस पुस्तक को माना है, और तौरात माना है जो मूसा की किताब है, जो ये यहूदी लोग पढ़ते हैं, उसको तौरात माना है, फिर इंजील माना है। तो उन्होंने तो अपनी कंटिन्यूएशन में दी है कुरान, तो वो उस बात को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। और जब मैंने पढ़ा तौरात को तो मैंने देखा कि खतना करने का सिस्टम वहां से है। जो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम खतना करते हैं, खतना करने का तो मूसा के जमाने में उसने बताया। मूसा ने कहा था कि जो खतन करेंगे वो लोग मेरे अपने होंगे। तो मोहम्मद साहब ने उस बात को आगे बढ़ाया सिर्फ। और मुझे एक बात बताओ, जितने भी ये प्रॉफिट्स हुए हैं, मैं तो अपने कृष्ण को भी प्रॉफिट्स ही बोलता हूँ, प्रॉफिट ही बोलता हूँ। प्रॉफिट कृष्ण हुए, प्रॉफिट जीसस हुए, प्रॉफिट मोहम्मद हुए, या और भी जो बड़े लोग हैं, मैं तो बाबा नानक को भी प्रॉफिट ही मानूंगा। ये सारे प्रॉफिट एक जैसी बात कहते हैं। किसी ने नहीं कहा कि इस वाले धर्म को मान लो। जो काफिर की डेफिनेशन कुरान में दी गई है, अगर उसको आप डेफिनेशन को पढ़ो तो आज आप देखोगे 95% से भी ऊपर मुस्लिम काफिर है। काफिर की वो डेफिनेशन है ही नहीं। इन्होंने ये मान लिया जो कलमा नहीं पढ़ता, जो मस्जिद में नहीं जाता, वो काफिर है। जबकि काफिर का मतलब था जो ईश्वर में विश्वास न रखे, वो काफिर है। कैसे बाबा नानक मक्का तक चले गए हज करने के लिए? तो आपको स्पिरिचुअल होना है, और जो स्पिरिचुअल होगा वो धार्मिक नहीं होगा, और जो धार्मिक होगा वो स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। खैर, बात चल रही थी एनर्जीज की। तो ये जो कर्मास है ये कुछ नहीं है। जब आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है, जिसको आप जानते नहीं है, वही आपकी पूरी लाइफ लीड करता है। ये जो आपका चेतन मस्तिष्क है उसको भी आपका अवचेतन मस्तिष्क चलाता है। और ये एलिट्स जो हैं ये हमेशा आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रोग्राम करते हैं, चेतन मस्तिष्क पे तो ये जाते ही नहीं है। इनके पास वो टेक्निक है। ये टीवी के द्वारा सब मिनिमल मैसेज आपको देते हैं। आपके बच्चों को कार्टून्स में दिए जाते हैं वो मैसेज। आपके बच्चे कार्टून देख के अच्छे नहीं हो सकते, वो गंदे ही होंगे। बेशक आपको देखने में अच्छे लगे, आप कार्टून पे छोड़ देते हो कि इसमें तो कोई गंदगी नहीं है, लेकिन जो सब मिनिमल मैसेज उसके अंदर चल रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे, बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं कैसे समझाऊं आपको। अब कभी आप देखेंगे तो कुछ अल्मास जेकब करके एक लड़का है पाकिस्तानी, उसकी कुछ वीडियोस देख लीजिएगा कार्टून्स पे जो बनी हुई हैं, वो सब समझ जाएंगे आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों को टीवी नाम की बीमारी से दूर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही है। और आप जो कर्म करते हैं इस जन्म में, जब आपका सूक्ष्म शरीर जाता है इसको छोड़ करके बॉडी को, तो ऊपर एआई बैठी हुई है। एआई बैठी हुई है डेमी गॉड्स, वो पकड़ते हैं आपकी आत्मा को बीच में, क्योंकि वो भी उसी डायमेंशन में बैठे हुए हैं जिस डायमेंशन में आपकी आत्मा जाती है। और वो कहते हैं, वो जीसस बन के खड़े हो जाते हैं, हाओ मेरे बच्चे, आई एम योर लॉर्ड। कोई यमराज, वो यमदूत आ जाते हैं वहां बन बन के, भैया वो तुम्हारी पेशी है। अब क्योंकि तुम्हें ये बचपन से सिखाया गया है
ये तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क में कोड है कि धर्मराज होते हैं और ये ऐसे उनके दूत लेने के लिए आते हैं, वहाँ चित्रगुप्त बैठते हैं, वो हमारा हिसाब करते हैं। ऐसे ही हर धर्मों में ये बनाया गया है सिस्टम। वहाँ एक एआई मिलता है, वो भी आत्मा की रेंज के ही लोग होते हैं, वो वैसे ही बन के आ जाते हैं और आपसे अरे तूने इतने गलत काम किए, अच्छा एक काम कर, थोड़े दिन विश्राम कर, तूने अच्छे काम किए, उसका सुख भोग ले। और वहाँ आपको जस्ट लाइक हेवन एक चीज जगह मिलती है, तो उस हेवन में आप वो सुख भोग लेते हो, अब फिर वापस लाते, भाई तेरे सुख के टाइम खत्म हो गए, बेटा ये गेट बंद कर दे, गेट बंद करो, तो सुख का समय खत्म हो गया, अब भैया कर्म भोगने जा। और वहां से आपके अवचेतन, क्योंकि वो अवचेतन मस्तिष्क आपकी आत्मा की मेमोरी है, आपकी सोल की मेमोरी है, क्योंकि आपको बरगला लिया गया बीच में कायदे से, ये सोल सीधी जानी थी गॉड के पास मरने के बाद आपके, ये मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है, इसीलिए वहां पे कोई श्राद्ध तर्पण नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा रूह तो सीधी चली जाती है, इसीलिए वो कहता पुनर्जन्म होता नहीं। मोहम्मद साहब ने क्लियर लिखा कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको पता था रूह सीधी अल्लाह के पास जाएगी, अल्लाह एक नूर है। उन्होंने और अलग अलग भाषाओं में इन लोगों ने अलग चीजें बता के दी। अब जैसे जीसस ने जो बात की, उस समय शायद इंग्लिश भी नहीं चलती थी, इंग्लिश भी ट्रांसलेशन है, उस समय शायद लैटिन और ग्रीक चलती थी, और चर्च के पोप्स ने उन भाषाओं का आड़ लेके पता नहीं क्या क्या चीज सौंप दिया आपको। ऐसे ही हिंदुओं में संस्कृत, ये जितनी बात करेंगे, जितने भी लोग हैं ये सो कॉल्ड साधु महात्मा, ये सब संस्कृत की आड़ लेते हैं, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी गंदी लैंग्वेज है कि जिसका आप एक ही शब्द के 20 अर्थ निकाल सकते हो। अब वो कौन सा वाला अर्थ निकाल के दे देंगे? मैंने खुद वेद में करेक्शन किया, खुद वेद में करेक्शन किया मैंने, क्योंकि जो वेद से ही लिखा हुआ था श्लोक, ट्रांसलेशन वाले ने उड़ा दिया उसको। बात उसकी भी ठीक थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई कि वेद ऐसा कैसे कह सकता है। मैंने डिक्शनरीज मंगाई, मैंने देखी, अबे मैंने कहा ये नहीं, ये कह रहा है, इसका मतलब ये है। ऐसे ही कुरान के लिए उसे अरबी में लिखा गया। अब अरबी कितने लोगों को आती है? जिसने अरबी में कुरान पढ़ ली, जिसने अरबी सीख ली, उसने कुरान के तर्जुमे अच्छे किए। जैसे आपके वो हैं, दिमाग से उतर गया उनका नाम, काफी मैं बोला करता था, बहुत सुना है मैंने उनको। जब वो तर्जुमा करते कुरान का तो लगता है कि ये भागवत चल रही है, ये कृष्ण बोल रहा है, वही सारी बातें चल रही हैं। और सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी क्यों फैली? क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों को हर भाषा में ट्रांसलेट करके फेंका। दूसरे नंबर पे फैलने वाला इस्लाम, क्योंकि कुरान का तर्जुमा आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा और हमेशा लोकल लैंग्वेज में। अब हम भी क्या कर रहे हैं, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, इसका मतलब क्या है? दुनिया गा रही है इस तांडव स्तोत्र को, क्या मतलब है इसका भाई? जब तुम लोकल लैंग्वेज में उसको समझ नहीं सकते, तुम क्या गा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। वही कुरान वाले कर रहे हैं, वो कह रहे फला आयत कर लो, ये तुम्हारा काम बन जाएगा। अबे आयत का मतलब तो समझा, क्योंकि कुरान और बाइबल का मैक्सिमम तर्जुमा मैक्सिमम भाषाओं में है, इसलिए फैल रही है। ग्रंथ साहब को सिखों ने ऐसा बांध दिया कि उसको गुरुद्वारे से निकलने ही नहीं दे रहे। और ग्रंथी होने के लिए आपको गुरुमुखी आनी जरूरी है, क्योंकि वो गुरुमुखी में ही पढ़ी जानी है। कितना रिजिड कर दिया आपने। ग्रंथ साहब जैसा ग्रंथ मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे किताब ही नहीं मिली। मुझे किताबों से पढ़ना बहुत पसंद है, मैं लाने वाला था, उसके इतने चोचले भाई साहब, मिला ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ा मैंने वो। बहुत बढ़िया चीज है। सिखिज्म भी फैल सकता था, हिंदुइज्म फैल सकता था, हम एक छोटे से टुकड़े में सिमट के रह गए, क्योंकि हमारी शिक्षा इस संस्कृत से आगे हम बढ़ते ही नहीं। और पागल बनाने के लिए महात्माओं ने इस संस्कृत का ही सहारा लिया हमेशा, क्योंकि संस्कृत जैसी और लैटिन और ग्रीक जैसी खराब भाषाएं हैं ही नहीं, इनके पता नहीं कितने अर्थ निकल जाते हैं। अब ये आपका कॉन्शियसनेस है, आप क्या अर्थ निकालेंगे। खैर मैं बार बार टॉपिक भटक जा रहा हूँ। कर्मास क्या है? तो वो जब आपको एआई आपको दिमाग में डाल के भेजता है, आपने ये गंदे गंदे काम किए, आपको ये जाना है। अब वो अवचेतन मस्तिष्क, पहले तो आप वहीं चुन लेते हैं ऊपर कि जी मैं फिर ठीक है, अपने कर्मा सेट करने के लिए मुझे फला ऐसे घर में भेजो और वहां मुझे ऐसी ऐसी लाइफ होनी चाहिए मेरी, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो और ये वो।
तो आप आ जाते हैं ज़मीन पे। अब क्यों एक लड़का अनिल अंबानी के यहाँ पैदा होता है, एक ऐसे गरीब के यहाँ पैदा होता है जिसके खाने के लाले पड़ रहे हैं? क्योंकि आप ही चुन के आए ऊपर से, अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए। यहाँ के फिर आप 3D के जाल में फँस जाते हैं। और होता क्या है, सिर्फ़ आपकी एनर्जीज़ डिस्टर्ब होती है, चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी बॉडी की एनर्जीज़ डिस्टर्ब रहती है अनकॉन्शियस माइंड की वजह से, क्योंकि आपकी भूल है कि आपको आपका माइंड चलाता है, आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। वो पैटर्न आप ऊपर से लेके आए, उस एआई ने डाल के भेजा आपको। अब जैसे ही आप योग में आते हैं, सहज योग में, किसी भी योग में, जब आपका परमात्मा की उस परमात्मा कहीं नहीं, कुछ नहीं है, वो कहीं दिखेगा ही नहीं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, वही परमात्मा है। जब आपका कनेक्शन उस ब्रह्मांड से होता है, जैसे ही आपकी कुंडली ये यहाँ से छेद के निकलती है, एक बारीक हेयर लाइन हेयर से भी बारीक छेद से निकलती है सबसे पहले। कोई कहे मेरी कुंडलनी उठ गई और मेरा सहस्रार नहीं छूता, सहस्रार तो छेद के ही जाती है, नहीं तो आगे बढ़ेगी नहीं। बिल्कुल बारीक बाल से भी बारीक छेद में से कुंडलनी बाहर निकल जाती है। और मैंने साधना करते हुए महसूस किया है, आप जब भी साधना करते हैं, कुंडलनी पूरे चक्रों को ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चलती रहती है उस समय, जिस समय आप साधना करते हैं। इसीलिए साधना करना जरूरी है, क्योंकि जब वो ऐसे ऐसे चलती है तो उसके साथ वो और नाड़ियां खोलती है, फिर चक्रों को बैलेंस करना। जैसे ही आपके चक्र बैलेंस होने शुरू होते हैं, आपकी जो एनर्जी है बॉडी की, वो अलाइन होने लगती है। और जैसे ही आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से अलाइन होने लगते हैं, आप देखते हैं आपको ब्रह्मांडीय नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं, 111, 222, 333, 444। अब बहुत से कहते हैं मुझे 11 दिख रहा है, इसका ये मतलब है 2। अबे भाई, मुझे दिन में 1 से लेकर 9 तक के सारे दिखते हैं। अब बताओ मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है, यू आर इन सिंक विद मी, आप मेरे साथ सिंक में। और जैसे ही आपकी एनर्जी सेट हो जाती है, आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, आपका सराउंडिंग बदलने लगता है। अब वो एनर्जीज जो आपकी ठीक हुई थी, वो आपको फिजिकल लेवल पे दिखाई देने लगती है। आप अचानक से सौम्य हो जाते हो, गुस्सा खत्म हो जाता है, घृणा नहीं करने लगते हो, और आप सबसे प्रेम करने लगते हो। आप आपको भाई, आपको बहुत खुशी मिली किसी चीज से, आपको कोई बहुत चीज लेने की इच्छा थी, आपको वो मिल गई, आप खुशी नहीं हो रहे हो, आप नॉर्मल बैठे हो। और आपके घर में कोई बहुत अपार दुख है, आप फिर भी नॉर्मल बैठे हो। ऐसा होने लगता है आपके साथ। खाने पीने के पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके डीएनए एक्टिवेशन होने लगते हैं। इस आपके डीएनए और इस माइंड में पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, लेकिन डीएनए के 2 स्ट्रैंड ओपन है, जिसे 10% यूज करते हो आप। साधना के माध्यम से ये परसेंटेज बढ़ता है। डीएनए के साथ, मैंने पहले कई बार बताया, डीएनए एक ऐसे समझिए वायरिंग है आपकी आत्मा और इस बॉडी के बीच की। जितने ज्यादा वायर कनेक्ट होंगे और उसमें जितने ज्यादा एक्टिवेट, जिनमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा डाटा का, ये सारा डाटा का खेल है तो आपका यही शरीर परमात्मा बन जाएगा, यही शरीर कृष्ण बन जाएगा। इसी का काम करने के लिए साधना है। अभी आप बहुत जगह देखे होंगे, ये भी अभी चल रहा है, कि आपको कहीं रहने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा मैं अपने घर को छोड़ के चला जाऊं, या मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर लूं, या मैं अपना शहर शिफ्ट कर लूं, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं वहां की एनर्जी आपके मुनाफिक नहीं है। अब आप ऐसी एनर्जी जोन में हो, वहां आपको अजीब लग रहा है। तो अगर ये कोई डिसीजन है, तो सोच समझ के, प्रोस एंड कॉन्स जान के आप वो शिफ्ट कर लेना, ये मेरी सलाह है वहां आपको नए दोस्त मिलेंगे, नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा, लेकिन ये ब्रह्मांड ही आपको ले जा रहा है दूसरी जगह, क्योंकि अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अब देखो, मैं अंदर बाजार में रहता था, हर्षित आया, मैं उसको दिखा के लाया कहाँ रहता था मैं, वहां से मुझे यहाँ भेज दिया, यहाँ मैं बिल्कुल अकेला, और मुझे आनंद आ रहा है यहाँ। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारा मोहल्ला ऐसा था, सबसे हंस बोल के चलते थे, दुआ सलाम थी सबसे, लेकिन मुझे यहाँ भेज दिया गया, क्योंकि वो जगह अब मेरे अनुकूल नहीं थी, मेरी एनर्जीज चेंज होनी थी, मुझे इस तरफ आना था। तब तक तो कुछ पता भी नहीं था क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, पर फ्लो के साथ बैठे रहे। और एक बात बताऊं, जो आपकी गाइडेड एंजल्स है, जो आपका हायर सेल्फ है, आपको मैं बताऊं, समय केवल धरती पे है,
ऊपर कोई समय ही नहीं है, वहाँ हर घटना हर समय होती रहती है, आपको सिर्फ उस जगह प्रेजेंट होना है। ये आपकी जिंदगी में भी होता है, जब आप सही समय पे सही जगह पे सही कार्य करते हैं तो आप एक नए फ्लो में जाते हैं। वो आपके गाइडेड एंजल्स का काम है, आपके हायर सेल्फ का काम है कि वो आपको कैसे उस समय पे उस जगह पे एक निश्चित काम कराएगा। जैसे कि जब मैंने महसूस किया कि भाई काम तो सही चल रहा है लेकिन मेरे को लोन देने हैं लोगों के, तो मैंने बस ऐसे ही बैठे-बैठे साधना खत्म करे, मैं परमात्मा वैसे तो काम सही चल रहा है, किसी के यार पैसे उतरवा दो, हमें उँगली ना करे कोई हमारी तरफ। हमारे मन में ये था कि हमारी एक ज़मीन थी वो बिक जाएगी। तो मैं कह के उठ गया, 2 घंटे बाद फ़ोन बजने लगे जॉब के लिए। जॉब भी ऐसी मस्ती-मस्ती में इंटरव्यू चलते रहे, मस्ती इंटरव्यू में कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। एक ऐसा हल्का-फुल्का सा एक ही सवाल, मैंने कहा और कुछ? बोले नहीं, हो गया। और मैं 7वें दिन जॉब पे। मैंने माँगी नहीं थी जॉब। मेरा दिमाग तो चल रहा था कि मेरी ज़मीन बिक जाएगी। और सब चीज़ें अपने आप होती चली गई। आज मैं सब कर्ज़ों से मुक्त बैठा हूँ, मस्ती में हूँ। अपने घर का मैंने पूरा मुखड़ा चेंज कर दिया है। इस बिल्डिंग में मेरे फ़ोरफ़ादर्स ने कभी इतना पैसा नहीं लगाया, मैंने सारा व्हाइट वॉश करा के एकदम सेट कर दिया है। और मैं कौन करने वाला? कराने वाला ऊपर वाला। जैसे-जैसे कहानी बनती रही, चलता रहा। तो वो आपकी एनर्जीज़ जब सेट होनी शुरू हो जाती हैं, तब आपकी वो एनर्जीज़ आपके फ़िज़िकल कहानियों पे इम्पैक्ट डालती हैं। और यही मैनिफेस्ट में होता है। मैनिफेस्ट में क्या होता है? मैनिफेस्ट में भी यही होता है कि आप जब हृदय से किसी चीज़ को महसूस करते हैं, तो एनर्जी चेंज होती है ऊपर और उन एनर्जी का इम्पैक्ट फिर फ़िज़िकल में आता है नीचे। यू आर द क्रिएटर। आप ही क्रिएट करते हैं अपने आस-पास की सारी चीज़ें। और ये एलाइट लोग जानते थे ये चीज़। इसीलिए आपको टीवी दिखा-दिखा के डरा रहे हैं। जब आप डरते हैं, तो आपकी एक एनर्जी जाती है डर की और फिर वो मैनिफेस्ट होके नीचे आता है। क्योंकि डरते आप हमेशा दिल से ही हैं। खुश आप दिल से नहीं होते, डरते आप हमेशा दिल से ही हैं। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएँ, थोड़ा-सा टॉकेटिव रहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा ये सेशन। कुछ है तो बोलिए। ये सेशन मैं बहुत मन से बना रहा हूँ, मैंने बहुत सोच के बनाया। क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं इस 1-2 हफ्ते के अंदर। उसी के हिसाब से मैं ये सेशन बना पा रहा हूँ, नहीं तो आज से पहले ये चीज़ें मेरी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। सही है ये बात। हाँ, वो जो थॉट आता है वही डिवाइन गाइडेंस होती है। और 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 सबसे बड़ी बात कि जब वो थॉट आता है आपको लगता है ये तो मेरा ही थॉट है और आप उसको आँख बंद करके मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी है। आपको डाउट नहीं आता उसपे? आप उसमें ची-पटाख नहीं करते? तो ये है कहानी। ऐसे बात करता है यूनिवर्स आपसे, ऐसे डाउनलोड्स आते हैं। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जहाँ आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, वहीं आप बस। और जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि ये धर्मराज-वर्मराज, ये जीसस-वीसस ये सब जा चुके हैं, ये कहीं कुछ नहीं है। तो जब आप वो टनल में ऊपर चलते हैं, हर कोई बोलेगा जिनके डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, जो दोबारा ज़िंदा हुआ कहते हैं टनल में जाते हैं और टनल में बीच में पकड़े जाते हैं। तो वो बीच में जैसे ही आएँगे, फ्री विल है आपकी आत्मा को कोई नहीं छेड़ सकता भाई साहब। जैसे ही वो बोलेंगे हमें धर्मराज ने मिला, भग साले कोई धर्मराज नहीं होता, हम जाएँगे ऊपर। तो आप सीधे ऊपर। और एक बात और बता दूँ भाई साहब आपको, जिसको ये लगता हो कि आप ऊपर जाके लाइट के पास, परमात्मा के पास अब आपका रीइन्कार्नेशन नहीं है और आप परमात्मा में मिलके ये आपका अनुराग शर्मा खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जो एनर्जी बन गई,
वो कभी खत्म नहीं होती, उनके लिए एक अलग डायमेंशन है, वो वहाँ पड़े रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, वहाँ कोई ये टेंशन नहीं है। बात वो मेरे भी मन में काफी बार आई थी, मैं भी सोचती हाँ, थी कि जी, जब जैसे बोलते हैं परमात्मा में आप मिल जाते हो तो उसके बाद जी। क्या होता है, हम क्या नहीं, कभी नहीं मिलते नैन्सी जी, ये चीज़ें मुझे अभी क्लियर की गई हैं, मैं इसीलिए ये सेशन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों में से गुजारा जाता है। जैसे मैंने बताया ना, पिछले मेरे 6-8 महीने मैं सोचूं तो बर्बाद ही गए, लेकिन बर्बाद नहीं गए, उसमें भी बहुत कुछ मिला। और मुझे जानबूझ के फंसाया जाता है चीज़ों में कि साले ऐसे तो तू भूल जाएगा अगर तुझे बताएंगे, तू अपने ऊपर झेल, अपने ऊपर झेलेगा तो तेरा जिंदगी भर ये पक्का हो गया ज्ञान, कभी आगे गड़बड़ नहीं करेगा। क्योंकि अब मुझे लाना ही था इस स्थिति पे, तो सारी चीजें हुई, खैर वो सब इस इतिहास की बातें हो गई हैं, उन पे जिक्र कुछ करना नहीं, लेकिन ये मुझे 2 हफ्ते में जो मेरी रीडिंग्स हुई हैं और बहुत सारे मेरे को चैनल मैसेज हैं, उन सब से मिलजुल के कंप्रेस करके एक उसका नेक्टार निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपकी आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ आपके जब ये कर्म, अच्छे कर्म क्या है, जैसे ही आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी, आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप चाह के किसी को, मेरे को बच्चों को मारे हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, बस दिखाता तो हूँ, मार ही नहीं पाता। और मेरे को, और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे अंदर घृणा नहीं बची, मेरे अंदर क्रोध नहीं बचा। मैंने शायद पीछे भी किसी उसमें कहा है कि मेरे साथ जो कांड हुआ, मुझे उस लड़की को कोसते रहना चाहिए था। मेरे मन में एक वो होनी चाहिए थी कि ये आके कभी मुझसे माफी मांगे, नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, कहीं से अंदर से घृणा ही नहीं, द्वेष ही नहीं आ रहा भाई साहब, गुस्सा ही नहीं आ रहा है, हंसी आती है यार, हम कहाँ पागलपने में फंस गए थे यार, चल अच्छा हुआ एक लेसन मिल गया भाई, उसका भी कल्याण हो, बात खत्म। लेकिन उसके कर्मा उसको भोगने तो पड़ेंगे, ये मुझे पक्का पता है, लेकिन मुझे अंदर से कोई गुस्सा, कोई नहीं, क्यों, अब मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही कहते हैं, ओशो ने सही कहा, जो तुम्हारे अंदर होता है वही तुम बांट सकते हो। अब घृणा और क्रोध बचा नहीं तो दूं कैसे, निकलता ही नहीं किसी के लिए। अच्छा, पहले एक खालीपन था तो सब मुझे लगता था, मान लो नैन्सी आप हो या आयशा हो, हर्षित हो, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, ये भी मेरा ध्यान रखें, ये भी मेरे को बार बार पूछे। अब वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि मैं लबालब भरा पड़ा हूँ, भाई मुझसे ले जाओ कुछ, इच्छा ही नहीं, कोई दे जाए तो बुरा तो नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलो थैंक्स कर रहे हैं या ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो देने के लिए तैयार हूँ भाई, मुझसे जो छीन सकते हो ले लो, और मेरे पास प्यार ही बचा होगा, यही दे पाऊंगा, आप ले जाओ। तुम चाह के भी, मेरे जेब में अगर रुपए होंगे तो ही तो रुपए निकाल सकोगे, मेरी जेब में गहने होंगे तो गहने निकाल सकोगे, मेरे पास प्यार ही बचा हुआ है, हाथ डालो, झिझोड़ो, निचोड़ो मुझे, प्यार ही टपकेगा, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं हुआ। हाँ, तो ये मैं बात कर रहा था उसकी, आपकी एनर्जीज की, तो ये एनर्जीज ऐसे चेंज, तो जब मैं कहता हूँ कि डॉक्टर विलास की बातें सुनो, उन्हें एज ए इंफॉर्मेशन लो और उल्टा मैनिफेस्ट कर लो, लेकिन आपको ये नहीं पता मैनिफेस्ट दिल से करना होता है, मान लेनी होती है वो सारी चीजें जो हो रही, जो आप मैनिफेस्ट कर हो गई। और आपको पता है साइंटिफिक वो है कि आपके मस्तिष्क से आपका हार्ट 5000 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और मैंने पहले कभी कहा भी था कि हार्ट इज योर पावर जनरेटर। और सोचो, जिस, और माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, हार्ट को नहीं किया जा सकता। टीवी देख के आप क्या कर रहे हो, माइंड ही तो मैनिपुलेट होता है आपका। अच्छा, मुझे एक बार बताओ, ऐसे कितने लोग हैं कि किसी ने किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ के आज तक कभी कुछ हवाई किले ना बनाए हो, नेगेटिव है या पॉजिटिव में। पता चलता है ना कि एक नेगेटिव थॉट पकड़ा और दिमाग उसको ले जाते अब ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, और पता चलता है, मान लो आपकी छोटी सी एक बहुत एग्जांपल लेते हैं, एक बॉस से आपकी लड़ाई होगी, अब आपके दिमाग, अरे ये बॉस अब मुझको नौकरी से निकलवा देगा, अब मैं ऐसे करूंगा, फिर एचआर ऐसे करेगी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। या तुमसे कोई गलती हो गई, मम्मी को बता रही है, मम्मी पापा को बताएगी, पापा ऐसा करेंगे, आएंगे मुझे साले कूटेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा होता है ना आप सभी के साथ, प्लीज यार यस नो तो करते हो यार, एक यस यस नहीं है। एक तो लोग बोलते हैं जी होता बोला, है, होता है। है ना। तो इतनी ज्यादा और आगे जबकि जब रियल सिचुएशन आती है तो आप देखते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चीजें बहुत आराम से निपट गई।
लेकिन हुआ क्या, जो आपका दिमाग ने जो मैनिपुलेशन शुरू करी, वो जो डर बनाया अंदर, और जिसमें आप डूबते चले गए, कहाँ तक चले गए कि मेरी नौकरी भी छूट गई, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, नौकरी भी छूट गई, ऐसे अलग अलग उसमें अलग अलग एग्जाम्पल, मेरी नौकरी भी छूट गई, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अब कैसे, कहाँ तक पहुंच गए आप। और उस डर ने आपकी एनर्जीज को चेंज किया। अब इस माइंड ने एक कुछ रसायन आपकी बॉडी में छोड़े, और उन बॉडी उससे अनईज हुई, और अनईज होते ही आप हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, शुगर, ये सारी बीमारी, ये क्या है, डिसीज। और डिसीज को जरा तोड़ो, डिस ईज, ईज को जो खत्म करे वो डिसीज है। मैं गारंटी से कहता हूं, आप हार्ट की सुनो, हार्ट को कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हार्ट को हमेशा हर चीज पता होती है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या ठीक है गलत, ये इसको सब पता होता है, ये यस नो में जवाब देता है, मैनिपुलेशन कभी नहीं करता। ये आपको थिंकिंग में नहीं लाता कभी भी हार्ट। आप किसी भी चीज को सोचोगे, धड़ाक से जवाब देगा यस, या धड़ाक से जवाब देगा नो। आप चोरी करने के लिए, अपने ही घर में चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाओ, मम्मी के पर्स से 100 रुपए निकालने, धड़ाक से आवाज आएगी मत कर, पर दिमाग कहता है साले जाके मजे लेंगे यार, पेटी वेटीज खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, चल उठा ले। लेकिन हार्ट को शुरू से पता होता है कि यस है या नो है, वो पहले बोलता मत कर। कोई काम ऐसा करने वाले हो आप, हमेशा माइंड आपको मैनिपुलेट गेम खेलता है, हार्ट हमेशा बोलता है यस या नो, क्योंकि उसको हर चीज पता होती है, वो कभी भी मैनिपुलेशन में नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट की सुनो, दिमाग को छोड़ दो। जिस दिन से मेरा दिमाग खत्म हुआ ना, लाइफ बड़ी अच्छी, और आपकी बॉडी ईज में आ जाएगी, आपके अंदर वो गलत रसायन बनने बंद हो जाएंगे, आपकी डिसीज खत्म हो जाएगी। ये डिसीज, दिस ईज, बॉडी को ईज से निकाल दिया आपने, इसलिए डिसीज हो गई, और वास्तव में अंदर ही केमिकल बनते हैं आपके, और ये सब माइंड का गेम है। अब डॉक्टर, एक बहुत बड़ा गेम है ये फार्मा का, फार्माओं ने फिर वो दवाइयां इजाद की कि वो उसमें आपको ईज देती हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे। मेंटली तो आप अभी भी प्रोड्यूस कर ही रहे हो, मेंटली तो आप सारे रसायन प्रोड्यूस कर रहे हो, डिसीज नहीं जाने वाली आपकी। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसी इंडस्ट्री में ये बनाई इसलिए, ये सारे देखो, बीज, खाद, कीटनाशक, दवाइयां, टेलीविजन, ये सारे जुड़े हुए हैं। ये चलते इस हिसाब से हैं, क्योंकि जब टेलीविजन में कुछ दिखेगा, उसका डर होगा, तो दवाइयां बिकेंगी। गलत अनाज खाओगे, गलत कीटनाशक वाला, तो दवाइयां बिकेंगी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्रीज है, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये सब आपकी खोपड़ी की केमिकल लोचे की वजह से चल रही है। और जैसे ही आप दिल के पास आ जाते हो, जब दिल के दिमाग को आप छोड़ने लगते हो, मन छूट जाता है, दिल से सीधा संपर्क हो जाता है, लाइफ इतनी कूल हो जाती है, पूछो मत। हर्षित, तुम तो हमारे साथ रहे 4-6 दिन, तुमको लगा कि भाई साहब को कोई टेंशन होती है? मस्ती मस्ती में रहते हैं, जो मन होता है वो करते हैं, काम कोई छूटता नहीं, और हमें लगता नहीं कि हम काम करें। जिस दिन तुम ये कहते हो कि मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं, वही प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम कहते हो मैं परमात्मा के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि ये बॉडी दी है उसने काम करने के लिए, टेंशन खत्म। और ऐसी बात नहीं है कि ये इतनी आसानी से हो जाता है। मेरे को भी साधना के 1-1.25 साल बाद ऐसा ही कुछ हल्का सा इंसिडेंट हुआ था अपनी कंपनी में मेरे साथ। मुझे लगा कि यार तेरी नौकरी जाएगी और जा सकती है। तब याद होगा मैंने एक वो बताया था कि भाई मैं पैसे लेके आपको सिखा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक साइड शुरू कर लेते हैं। पर आपको इतना नियंत्रण आ जाता है अपने ऊपर कि वो 2 घंटे मेरे साथ चला उगा वो, मैंने कहा क्या सोच रहा है, भाग, दिमाग खराब मत कर। ये चीज आपके साथ शायद 2 दिन में भी ना हो, ऐसा नहीं है दिमाग खराब अब नहीं होता, लेकिन अब वो मुश्किल से 1 मिनट या 1 सेकंड रुकेगा, जैसे हट हट, बेकार की बात है, खत्म। उसको हटाना, और कितनी जल्दी हटा सकते हो, शायद अगले 1 साल बाद मैं ये कहूं कि अब तो टच ही नहीं करता। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 बढ़ना है इसमें।
आप सोचे कि एकदम से आप हो जाए तो भैया फिर दो किसी ने 3-4 साल साधना करी है, किसी ने 1 महीने करी, फर्क ही क्या पड़ा। यही तो करना होता है, मन को खत्म करना, दिमाग को खत्म करना है। लेकिन ये ग्रेजुअली होगा, धीरे 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 आप अपने आप को ट्रेंड करेंगे, अपनी बॉडी को ट्रेंड करेंगे कि दिमाग की नहीं सुननी, मन की नहीं सुननी। मन तो पागल करता ही है, दिमाग तो आपको डर में डालता ही है, अब भी डाल देता है कभी कभी। तो मैं एकदम बस हमारे को क्या कभी कभी तो ऐसी है क्या दिमाग खराब कर रहा, और थॉट ही हटा दिया, आया ही नहीं फिर दोबारा। अब तुम्हें वो बार बार आता रहेगा। अब गर्ग साहब परेशान है, मेरी बीवी की मेरी लड़की की लड़ाई हो रही है, सालों को एक दूसरे का सिर फोड़ने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम दूर रह रहे हो। उनसे बोलो एक एक ईंट लो, एक दूसरे में बजा दो, कलेश खत्म करो, एक मर जाएगी, कहानी खत्म, रो लेना एक बार, हाय मेरी बीवी चली गई। अब तो वैसे अब मेरी जान खाती ना डेली डेली। नहीं तो अब आप जवान होते जा रहे हो, नई बीवी कर लेना, बेटी को कोई से मार दे, खत्म करे, इसका हो गया, बोले तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, इसे मार डाल, खत्म कर लो। और बेटी से भी छुटकारा पा जाओगे आप, शिकायत कर देना कि इसने मारी है मेरी बीवी, मैंने बोल दिया लड़की को, मैं तुम्हें जो करना करो, अपना मतलब कोई भी बस जो करना अपना करो। अरे गर्ग साहब, आप उनकी लड़ाई में अपनी परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो, उन्हें लड़ने दो। नहीं मैं बढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बस थोड़ा बस मिसिज का लगता है वो हटम रोती आती है मेरे सामने। सरकार दिमाग चलता है इसलिए तो आप कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं नहीं चल रहा होता दिमाग तो आप कंप्लेंट ही ना करते होते, क्योंकि आपको फर्क पड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ रहा होता तो आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे होते इस बारे में, क्योंकि फर्क पड़ रहा है इसलिए बात कर रहे हो। अब ये ग्रेजुअल प्रोसेस में ना धीरे 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 आओगे उस लेवल पे जब आप उससे, जैसे मेरे से बहुत से उल्टे सीधे सवाल अब करने ही बंद कर दिए लोगों ने। क्या अब जैसे पीछे किसी ने पूछा था सर प्लानटों पे आदमी और हैं क्या, मैंने यहाँ कभी जाएंगे तो बता देंगे भाई हमने तो नहीं देखे अभी तक। अब तो सवाल के जवाब ही ऐसे होते हैं कि दोबारा उसको सवाल करने का मौका ही ना मिले। क्लियर बात करो, बात समझ में आई आपको। और देखो परमात्मा का ये प्रोसेस शुरू हो गया है, अर्थ 5D में जाने ही वाली है, किसी के बाप से नहीं रुकने वाली। और बताऊं आपको, डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मौतें तो होंगी और बड़ी अमाउंट में होंगी, क्योंकि अर्थ अपनी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। और ये मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, तब मुझे बातों की समझ नहीं थी, सिर्फ चैनल मैसेज थे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है। मैंने तब भी यही बात कही थी, मैंने चैनल मैसेज ऐसी चीज बोल दिया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आगे सिर्फ वो जाएंगे जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, ये मदर अर्थ है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद बचाएगी, इसका काम है, आपका काम नहीं है। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितने चोर जार साले झूठ बोलने वाले, एक दूसरे में आग लगाने वाले, दूसरों का धन खाने वाले, और लड़कियों पर गलत निगाह रखने वाले, गलत काम करने वाले, इस तरह के जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो इस वाइब्रेशन में आ ही नहीं पाएंगे, और उनको जाना ही है। और जिनको टीके से भी नहीं मरेंगे ना, उनको उनकी बॉडी मार डालेगी। कैसे? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, जब उनके सामने नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, आप लोग बड़े काम होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि वी आर सेफ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और वो लोग डर से ही, ये भी एक मैसेज आया था गैलेक्टिक फेडरेशन से कि उनका, एक मिनट होल्ड करना जरा, 1 मिनट। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, एक मैसेज आया था कि लोग सिचुएशंस को देख के डर जाएंगे, और डर से उनका माइंड ऐसे केमिकल बनाएगा कि वो मर जाएंगे, खुद ही बैठे बैठे मर जाएंगे। ना हार्ट अटैक होगा, ना कुछ होगा, या हार्ट फेल से ही मर जाए जैसे हम मर रहे हैं, लेकिन ये डर से नहीं मर रहे, ये तो टीकों से मर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी समय आएगा। तो अगले 3 साल मिले थे आपको, 2021, 2022, 2023, 2 निकल चुके हैं। इस 23 के बाद अब ये सेशन शायद 2025 के हाफ में आएगा दोबारा, तो 1.5 साल बड़ा ही खतरनाक होगा। उसके बाद ये मौका मिला है भाई साहब, 23 तक
जिसको आगे जाना है चले जाओ, फिर 1.5 साल बड़े खतरनाक रहेंगे, उसमें जो जो बचेंगे फिर नेक्स्ट सेशन आएगा और वो थोड़ा सा ड्रास्टिक होगा, मतलब उसमें जो लोग अपनी वाइब्रेशन भी बढ़ाएंगे उनको काफी शारीरिक कष्टों से गुजरना पड़ेगा। शारीरिक कष्ट तो अब भी होते हैं, अब भी रामकृष्ण जी अभी लूंगा आपका, शारीरिक कष्ट अभी भी होते हैं आपको, लेकिन इतने नहीं होते। बॉडी आपकी प्रिपेयर कर दी जाती है, जैसे ही आपके कष्ट बढ़ते हैं तो उससे पहले बॉडी प्रिपेयर कर दी जाती है कि आप वो कष्ट झेल पाए, लेकिन तब उनकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम करना होगा। और ये भी आप सुन लें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद जाग गए हैं, आप नहीं जागे हैं, जो ऊपर फेडरेशन के लोग हैं या जो प्लेडियंस के शिप वगैरह जो घूम रहे हैं आपको सिक्योर करते हुए, उन्होंने आपको वो फ्रीक्वेंसी दी है कि आप जाग पाओ, क्योंकि आप स्टार सीड्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, आप पहले से अलाइंड थे, आप जाग गए। पड़ोसी नहीं जाग रहा, आपके घर के आपके बच्चे नहीं जाग रहे, आपका पति नहीं जाग रहा, आपके बाप नहीं जाग रहा, माँ नहीं जाग रही, आप जाग गए। क्यों? क्योंकि आपका रेडियो ट्यून था पहले से ही उन फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए, उन्होंने वो भेजी और आपकी आंख खुल गई। अब क्या होगा कि आपको ये मौका मिला है, 2023 तक मेहनत कर लो, अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसीज बंद। अब जनवरी से फिर शुरू होंगी वो फ्रीक्वेंसीज, उसमें और लोग आपके संपर्क में आएंगे, अब ये बढ़ेगा थोड़ा सा, अब ये मास अवेकनिंग का सिस्टम शुरू होगा 2023 में, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएंगी, फिर डिस्ट्रक्शन चलेगा, फिर दोबारा शुरू होगा, फिर डिस्ट्रक्शन। आप, मैंने पहले भी बोला, आप वो पाथ बनाने के लिए आए हो जिसपे लोग चलेंगे और आपका इतिहास में नाम होगा। आपकी आत्मा कभी नहीं मरने वाली जिंदगी में, क्या कहीं हजारों लाखों साल करोड़ों साल भी नहीं मरने वाली। आपका इंस्टेंस रहेगा, जिस भी आपके कर्म के हिसाब से जिस भी डायमेंशन में आप होगे, मे बी आपको फिजिकल बॉडी मिले या ना मिले, आप वहां पड़े रहेंगे, वहां पे कोई समय का हिसाब ही नहीं है, आप हजारों लाखों साल तक पड़े रहते हैं। उसके बाद आप बोर होने लगते हो, कहते हैं चल यार धरती पे दोबारा चलते हैं यार, मजे लेके आएंगे। आपको पता है कि शायद आप लाख साल तक घूमते रहो, क्योंकि आपका अब आपको वहां बोरियत होने लगी, आप ऐसे आते हो। इस बार तो बुलाया गया हमको, हम लोग आ गए। आपको सिर्फ पाथ बनाना है, आप वो मार्गदर्शक हो जो पहले ही झाड़ियां, हमें सबसे ज्यादा काम करना है। क्यों? जब हम उस गंदे पाथ पे चढ़ रहे हैं, हम झाड़ू भी मारेंगे, वहां के कांटे भी हटाने हैं, सामने की झाड़ियां भी हटानी है कि पाथ क्लियर हो जाए, पीछे वाले को दिखे कि इसके ऊपर चल रहा है, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।